रजनीश ओशो के बारे में कौन नहीं जानता। एक विवादित संत की उपाधि देना बहुत ही आसान है, लेकिन उनकी विचारधारा बहुत ही अलग थी, जो कि धर्म और राजनीति को नंगा करके दिखाती थी। शायद इसीलिए धर्म और राजनीति के ठेकेदारों ने उन्हें विवादित संत घोषित कर दिया। और तो और कई देशों में उन पर प्रतिबंध भी लगा रखा था। वो कहते थे कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हुए हैं। उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। आज हम उनकी मौत के अंतिम दिन में घटी घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं। रजनीश ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। उनके जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करते थे। वे समाजवाद और महात्मा गांधी की विचारधारा, धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी करते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम संभोग से समाधि की ओर था। ये वही पुस्तक थी जिसने ओशो को एक संत से विवादित संत बना दिया था। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के हिमायती थे। वे अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देते थे। उन्होंने बहुत से हिंदू और पश्चिमी ग्रंथों के बारे में लिखा, लेकिन उनके विचारों को ज़्यादातर सेक्स से ही जोड़कर दर्शाया जाता है। शायद इसी कारण उनको विवादित संत की उपाधि दी गई है। उन्होंने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देकर नव संन्यासन आंदोलन की शुरुआत की और खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मुंबई में, उसके बाद पुणे में और उसके बाद अमेरिका के ओरेगन में अपना आश्रम बनाया था। ओशो की किताब पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था हु किल्ड ओशो। किताब लिखने वाले लेखक का नाम अभय वैद्य था, जो कि एक रिपोर्टर थे। वो बताते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप अपना लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए आश्रम में। डॉक्टर गोकुल ने अपने हलफनामे में लिखा कि वहाँ मैं करीब 2 बजे पहुँचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने ही नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला था। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो उनकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निवारण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की माँ भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्य पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी माँ को भी देरी से दी गई थी। नीलम ने अपने इस इंटरव्यू में यह दावा किया था कि ओशो की माँ लंबे समय तक ये कहती रही, मेरे बेटे, इन्होंने तुम्हें मार डाला। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने BBC मराठी से कहा था कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वसीयत को बम्बे हाई कोर्ट के लिए चैलेंज किया था। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए हैं। अब डॉक्टर गोकुल ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि मौत के कारणों को लेकर रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथों में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी चल रहा है।